पिछले 2-2.5 महीने में 12 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है। उम्मीद है कि आपने भी बनवा लिया होगा। अगर नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनका नाम किसी सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो रहा है। तो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनको कोई लाभ अगर आप तक पहुंचाना है तो वो ई श्रम कार्ड के जरिए ही आपको पहुंचाएगी, है ना। जैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार ने फैसला किया है कि अगले कुछ महीनों तक आपके खाते में, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आप यूपी से हैं, तो आपके खाते में 500 रुपये हर महीने आएंगे। लेकिन इन सब, और ऐसा और भी सरकार ये फैसला बाद में ले सकती है। अभी कोविड के समय में पहले भी सरकार ने काफ़ी लोगों की मदद की थी, और इस बार भी अगर कोविड दोबारा से आता है या कोई और दिक्कत आती है तो हो सकता है कि सरकार आपके खाते में डायरेक्ट पैसे जमा करवाए। लेकिन अभी तक जो ई श्रम कार्ड बने हैं, है ना, 12 करोड़ जो ई श्रम कार्ड बने हैं, उनके हिसाब से अभी जो डाटा सरकार के पास आया है, सरकार चाह कर भी उन 12 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पाएगी। क्यों नहीं पहुंचा पाएगी? क्योंकि उनका जो बैंक खाता है, जो ई श्रम बनवाते हुए जो आपने बैंक खाता दिया था, वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक ही नहीं है। तो अब आपको दो चीजें करनी है। पहला तो ये कि आप चेक कीजिए कि आपका बैंक खाता क्या आधार कार्ड से लिंक है। वो बैंक खाता जो आपने ई श्रम बनवाते हुए, जिसने भी आपका ई श्रम बनाया, आपने खुद से बनाया, उसमें जो आपने डाला था। और इसको आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। आधार कार्ड की वेबसाइट है uidai.gov.in। आधार की वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ ऊपर देखिए माई आधार, यानी कि मेरा आधार, यहाँ पे आपको जाना है। ये सारा, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगी। इसमें आपको आधार सर्विसेज पे जाना है। तीसरे नंबर पे आधार सर्विसेज है। यहाँ सर्विसेज पे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, यानी कि आधार और बैंक लिंक का स्टेटस, कि वो जुड़ा हुआ है या नहीं, ये आपको चेक करना है। इस पर आप, और फिर ये एक पेज खुल जाएगा। इसमें नीचे आकर आपको अपना आधार नंबर, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। और अगर मान लीजिए ये निकल के आता है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, तो आपको अपने बैंक से ही ये जानकारी लेनी होगी कि उसको लिंक कैसे किया जाए, है ना। अभी अलग अलग बैंक का अलग अलग तरीका है, और इसीलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल में नहीं बता सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको जहाँ, या तो आप बैंक जाइए या कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको वो एक फॉर्म देंगे, जिस पे आपको आधार कार्ड नंबर लिखना होगा, आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी, साइन करके जमा कराना होगा। एक तो ये तरीका, ये लगभग सभी बैंक में चलेगा। दूसरा, एटीएम से भी, अगर मान लीजिए आपका बैंक बिहार में या उत्तर प्रदेश में और आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, गुड़गांव में काम कर रहे हैं, तो आप बैंक नहीं जा सकते अपनी ब्रांच में, लेकिन आप एटीएम के जरिए आधार, अपने जो बैंक खाते को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। कुछ बैंक में एसएमएस की भी सुविधा है। आप सिर्फ एक एसएमएस कीजिए और आपको वहाँ से लिंक कर दिया जाएगा। आपका जो बैंक खाता है उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, है ना। और भी अलग अलग बैंक के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो आपको जानकारी है डिटेल में, वो मिलेगी या तो अपनी ब्रांच में जाके, बैंक में जाके, या कस्टमर केयर पे फ़ोन करके। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है अपने आधार कार्ड से बैंक खाते को लिंक करने के लिए, तो आप नीचे जाकर कमेंट में आप अपना सवाल पूछ लीजिए। कोई भी परेशानी हो वो आप उसमें डाल सकते हैं, और मेरी टीम से कोई ना कोई आपके साथ जुड़ेगा और आपको पूरी मदद करेगा कि आपका जो बैंक खाता है, जो आपने ई श्रम में दिया, ई श्रम बनवाते हुए, वो आपके आधार कार्ड से जुड़ जाए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये ई श्रम खाली बनवाने से काम नहीं चलेगा, है ना। जब तक आपका बैंक खाता है वो आधार कार्ड के साथ नहीं जुड़ेगा, कोई भी सरकारी लाभ आप तक नहीं पहुंचेगा। जो पैसा सरकार डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर कर रही है, वो तभी कर सकती है जब आपका खाता आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ हो। धन्यवाद।